वर्शिप जो अपने खुदावन की गाया और बजाया। मैं चाहता हूँ अच्छी प्रस्तुत के लिए ताली बजाएं। इतना जबरदस्त साज बजा, इतना जबरदस्त साज ने प्रस्तुत की। यकीन करें मेरा दिल ये कह रहा था कि आप प्रस्तुत करते रहे और मैं से दुआ करता हूँ। आमीन आमीन। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शता है जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। हम में से कितने जो अपनी ज़ात के लिए खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, अपनी ज़ात के लिए। आमीन। ज़्यादातर ये भी होता है कि जो लोग दूसरों को सिखाते हैं उनका जो टारगेट या मकसद होता है वो सिर्फ यहाँ तक होता है कि हम सुने और दूसरों को सिखाएं। जो बात वो सीखते हैं, सुनते हैं, उनके माइंड में ये होता है कि ये हमने सीख लिया और ये हमने जाकर दूसरों को सिखा दें। अपनी जिंदगी में उससे ना वो अप्लाई करते, ना वो अपनी जिंदगी में उसे लेते, ना ठहराते। जब आपका ये ईमान, ये माइंड होगा तो फिर वो कलाम आपके लिए तो ना होगा, फिर तो वो दूसरों के लिए होगा। तो उस कलाम के सबब से जो बरकत आती फिर वो आपके लिए तो ना आई, वो किन की? आप तो फिर कुछ ऐसे लोगों की तरह हैं जिन्होंने फोन लिया और आगे किसी को डिलीवर कर दी। तो कलाम को आपने अपनी ज़ात के लिए सीखा। बेशक दूसरों को सिखाने के लिए भी आपके पास ये बातें आती हैं, लेकिन वो बात बताएं जो आपकी नसीहत से हो गुजरी, जो आपकी जिंदगी से। यीशुआ की किताब मेरे साथ निकालें। मैं फिर कह रहा हूं ये कलाम आपने अपनी ज़ात के लिए सीखा है। खुदा आपको दूसरे लोगों के लिए बर वक्त कलाम देता, बर वक्त लफ्ज देता, बर वक्त तरतीब देता। हम अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए हम सीखेंगे। यीशुआ की किताब उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत पर हम गौर करेंगे। यीशुआ की किताब उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत की तलावत मैं आपके सामने करूंगा। गौर से सुनिए। लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकमालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। खुदा तेरा शुक्र। आमीन। यीशुआ एक ऐसा जबरदस्त लीडर, बेशक मूसा का ये शागिर्द है और मूसा को सारी दुनिया क्या मानती है? लीडर मानती है। इसकी ईगो कम कर सकता है किसी बात? मूसा को जितने भी लोग जिनके पास गीता हो, कुरान हो, बाइबल मुकद्दस हो, या वो उनके पास नहीं भी तो भी वो मूसा को जरूर जानते। किसको जानते? मूसा। क्योंकि मूसा एक ऐसा लीडर है, दुनिया उसे मानती है। कौन मानते? क्योंकि सबसे बड़े जो मोजज़ात हुए वो किसके सबब से हुए? मूसा के सबब से। किसके सबब से? मूसा। मिस्र में उसने फेस टू फेस जादूगरों का क्या किया है? सामना किया और बड़े बड़े मोजे। फिर जब वहां से निकले और दरिया कुलज़म सामने आया, इतना बड़ा दरिया, और वहां का मौजा, मैं सच कह रहा हूं, और फिर आसमान से मन बरसा। फिर मूसा के बारे में लिखा है कि वो रूबरू खुदा से बातें करता था। कैसे बातें करता था? रूबरू। खुदा ने खुद कहा, मैं तो तुमसे रोया में बातें करता हूं, पर मूसा जो मेरा दोस्त है तैयार किया। मूसा ने क्या तैयार किया? और उसका क्या नाम है? यीशुआ। क्या नाम है उसका? यीशुआ की किताब का मुताला हमने किया और ये किसका शागिर्द है? मूसा का। किसका शागिर्द है? एक जबरदस्त सूरमा का ये शागिर्द है।
शिगिर तो है, उसने अपने उस्ताद को बड़े बड़े काम करते देखा। कौन से काम करते देखा? बड़े बड़े मोजज़े करते देखा है। इतनी तादाद को लिखा 35 लाख तो सिर्फ प्यादे मर्द थे इस्राएल की जो मुल्क मिस्र से निकले, और जो मिली गिली गिरोह थी वो अलग, बच्चे अलग, औरतें अलग, बूढ़े अलग। इतनी बड़ी आवाम को ये अकेला हैंडल करता है, संभालता है। जब आपको मूसा का पता चलेगा तो यशवा की जिंदगी की समझ आएगी। फिर जो खुदा ने यशवा से कलाम किया आपको समझ आएगा। क्या आएगा? एक बार सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें पूरा पीछे से सीखना पड़ता है। ऐसा ही आपको मेरी बात समझ आ रही? हमने जो बात सीखनी है, यहां पर जो वर्ष हमने पढ़ी, मूसा क्योंकि इतने लोगों का लीडर है, रहनुमा है, उनको चलाता है, उनको सिखाता है, उनके लिए खुदा से बातें करता, आसमान के खुदा से मुलाकात करता, खुदा से कलाम लेता, उनको बताता, उनको साथ साथ लेकर आ रहा। इतनी बड़ी आवाम, इतने ज्यादा लोगों, ऐसा हुआ कि वो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती। जो वादा खुदा ने अपने लोगों से किया कि मैं तुम्हें वादे की सरजमीन पर लेकर जाऊंगा, वो वहां तक उन्हें नहीं ले जा सका, सबब कुछ भी हो। तो खुदा यशवा से कलाम करता पड़ गया कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, मेरा बंदा मूसा वफात पा चुका है, क्योंकि तू उसका शागिर्द है, क्योंकि तूने उससे सीखा है, क्योंकि उसने तुझ पर हाथ रखे। अब तू उसका अधूरा काम क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन क्योंकि मूसा खुदा से रूबरू बातें करता, खुदा से कुव्वत लेता और इतने सारे लोगों को संभालता, और यशवा को पता था कि ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। क्या ये इंतहाई मुश्किल? हम तो 5 से 6 लोगों को संभाल नहीं सकते। अरे ये भी छोड़े, हम तो अपनी बीवी और बच्चों को संभाल, बड़ा मुश्किल। कैंट के बहुत लोग हुए तो 200 लोगों कितना मुश्किल है हैंडल करना। मुझे कहते कि आप ग्रीजन पास में आप हैंडल किया गए, मैं कहूं लेकिन हैंडल करना सबकी जरूरत के मुताबिक बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने बाइबल मुकद्दस को सीखा। आमीन। तो मुझे समझ आई मूसा इतने सारे लोगों को संभालता खुदा की मदद से। आगे यशवा को जब ये जिम्मेदारी मिली, किसको मिली? अब आपको समझ आ रही किसको जिम्मेदारी मिली? मूसा के बाद खुदा ने किसे कहा स्टैंड हो? यशवा को। वो बात खुदा ने कहा तो है, लेकिन इतना मुश्किल करो, इस कबीले को भी, इस कबीले को भी, ये भी बातें करते हैं, ये भी बातें करते हैं। बहुत से लोग उनकी सुनते और बहुत से लोग उनकी, उसे पता था ये मुश्किल काम है। खुदा ने बार बार इसे कहा मजबूत हो जा, दलेर हो जा, मैं तेरे जैसे मैं तेरे उस्ताद अपने बंदा मूसा के साथ है, वैसे ही तेरे साथ क्या हो जा? मजबूत हो जा, दलेर हो जा, बेदिल ना हो, एतकाद रख, ईमान रख, मैं तेरे। तो बातें करते करते खुदा इसे सिखा रहे, इसे तैयार कर रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। तूने सीखा है, तूने सही सीखा है अपने उस्ताद से, तूने गलत नहीं सीखा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैंने तुझे इनका रहनुमा ठहराया है, तू इन्हें जरूर हैंडल कर लेगा, दलेर हो क्या हो जाए। तो फिर सिखाते सिखाते यहां तक पहुंचा, पहले बाब की 8वीं आयत लिखा है, शरीयत की ये किताब, क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब। सिखा रहा है उसको और बता रहा है कि जो कलाम मैं तुझसे कर रहा हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे बुलंदियों पर लेके जाऊंगा, पर शर्त क्या है? शर्त क्या है? शर्त ये है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, आप मेरा साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे। शर्त क्या है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, मैं मूसा के साथ था, तेरे साथ भी हूं, तेरे साथ साथ रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, तेरे मुंह से ना हटे,
बल्कि तुझे दिन और रात इसी का क्या हो, इसी का क्या हो, इसी का क्या हो, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकमाल बंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा, और तू खूब कामयाब होगा। लेकिन जो लफ्ज यहां पर मुझे सीखने को मिला, जो हम सीखेंगे वो है बल्कि तुझे दिन और रात इसी का क्या हो, ध्यान हो। क्या हो? क्या हो? ध्यान हो। ध्यान के जो लफ्जी मतलब है किसी चीज में मगन रहना, किसी चीज पर फोकस करना, मतवज्जो हो जाना। क्या हो जाना? या किसी चीज के अंदर रहना। आपको मेरी आवाज आ रही? आप में से कितने जिनको ध्यान लफ्ज पसंद है? तवज्जो देना। क्या देना? क्या देना? क्या देना? ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान। वो कहते हैं 1 घंटे के लिए जब चर्च में आए तो तब मेरे कलाम पर ध्यान करना। नहीं। 2 घंटे? नहीं। 1 दिन? नहीं। क्या लिखा है? बल्कि तुझे दिन और रात, दिन और रात, यानी 24 घंटे तुझे किसका ध्यान हो? होता है कलाम का ध्यान हो। किसका ध्यान हो? कलाम। सादे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि जो कलाम मैं तुझे देता हूं तू इसको अपने जहन में रख, अपनी सोचों में रख। सादे लफ्जों में कहूं तो इसकी चुगाली कर। क्या कर? क्या कर? चुगाली। चुगाली ये है, इसका लफ्जी मतलब ये भी है। गांव से कौन कौन है? ऐसे तो सारे गांव से ही, मैं कहूँ जरा ये भाई भी सही गांव से, मैं इसे सही जानता हूँ। भाभी सलाम, वेलकम। मैं इनको तो ठीक से जानता हूँ सर, ये आपको नहीं। तो ये ठीक से मेरी बात को समझे। गांव से भैंस जब चारा खाती है, खाने के बाद बहुत खाती, खाने के बाद बैठ जाती, बैठकर क्या करती है? चुगाली करती है। वो चुगाली ऐसे करती है कि वो जो खाना उसने खाया है वो अपने पेट से दोबारा ऊपर लेके आती और मुंह में उसको बरीक 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 करती, ऐसे करती। इसे क्या कहते हैं? चुगाली कर रही। क्या कर रही? वो जो कुछ उसने खाया उसको दोबारा 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 रिपीट करती, ऐसे करती। तभी वो ताकतवर दूध देती जो हम पीते। हालेलुया। मैं कोशिश कर रहा हूं आप सीखें। तो हमने जो कलाम सीखने वो अपने जहन में, सोचों में, ख्यालों में नक्श कर लेने, फिर बार बार उसकी क्या करनी है? चुगाली करनी। गोया उसे बरीकी बरीकी ध्यान लगाकर सीखना। ये बात ऐसे थी, वो मूसा का शागिर्द था और यीशुआ के बारे में ये भी लिखा है, जब मूसा खैमा में जाता, खुदा की हजूरी में जाता, यीशुआ भी जाता और वो दोनों खुदा की हजूरी में बैठकर दुआ करते। पर लिखा है मूसा उठकर चला जाता पर यीशुआ बैठा ही रहता। हालेलुया। यीशुआ बैठा रहता, लिखा है। सच क्या है? जिसके बारे में हम सीख रहे, हम बात कर रहे हैं, उसको खुदा की हजूरी का इतना नशा था कि उसका उस्ताद खुदा की हजूरी से उठकर चला जाता, लेकिन मूसा खुदा की हजूरी में बैठा ही रहता था। हालेलुया। उसका दिल नहीं करता था खुदा की हजूरी से जुदा होने को। आमीन आमीन। क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये तेरे मुंह से हटनी नहीं चाहिए। तू वाइफ से बात करे तो कलाम की, दोस्तों से बात करे तो कलाम, दुश्मनों से बात करे तो कलाम। वैसे तेरे दुश्मन नहीं है, इंसान तो अपना दुश्मन खुद ही होता है, लेकिन जिसे तू समझता है लगे होते नहीं। हालेलुया। तो आपसे जो लोग नफरत करते हैं उनसे भी जब बात करें तो किसकी करनी है? कलाम की। ये वो कह रहे कहते जब तू ध्यान करेगा और एहतियात करके अमल करेगा। क्या करके? और एहतियात करके। क्या करके? सिर्फ इंज नहीं अमल करना पाए। सब ने कह दिता है कि मैं तो चुगाली करनी, मैं तो मज बन गया।
अजीब से लफ्ज फिर आप यूं अन्य एहतियात करनी, क्या करनी? अमल करना है, लेकिन क्या करके? एहतियात करके अमल कर। क्या करके? एहतियात करना है, ध्यान करना है और बड़ी फिक्र करनी है। गल होए खुदा दी ते हो जाए गलत तो ना गलत तानू कहना है कि खुदा नहीं, इन्हों का खुदा गलत है, ऐसे कहते लोग। माजरत, मैं यहाँ पर मेरे भाई हैं, मैंने उनसे माजरत की, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बातें करें जी हाँ जी उसने कहा था खुदा मेरे साथ है, फिर तो खड़ा क्यों नहीं हुआ है? तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ खुदा नहीं, बाकी इंसान की कुछ अपनी भी ख्वाहिशात होती हैं, तो हम किस पर डाल देते हैं? फिर हम साबित खुदा को झूठा कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एहतियात करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ध्यान भी करना है और एहतियात करके अमल करना है। एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकमाल बंदी की राह, जब तू एहतियात करके अमल करेगा तब तू ऐसी राह पर चलेगा जहां पर तेरी क्या है? कामयाबी। क्या है? तरक्की है। हालेलुया होगी और तू खूब कामयाब होगा। तू खूब कामयाब होगा। जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम भाई से बरकत होगा। लेकिन तूने करना क्या? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का क्या हो? तुझे दिन और रात इसी का क्या हो? क्या हो? क्या हो? क्या हो? ध्यान। जब आप दुआ करते हैं तो आपका ध्यान कहां पर होता है? अभी हम दुआ करेंगे, हमारे पास अब माइक नहीं, हम अपनी आवाज बिना माइक के कागज के साथ मिलाएंगे। उसके बाद फिर जब दुआ करें तो आपका ध्यान कैसा होगा? क्या आप खुदा से बात कर रहे हैं? क्या आपके पास खूबसूरत लफ्ज नहीं है? आपका ध्यान होते अच्छे लफ्ज आए, मैंने ये अदा करने, ये सुन रहा है, ये सुन रहा है, अरे आपका ध्यान कहां है? आप जब दुआ करें तो आपको कलाम याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? और सबसे बढ़कर खुदा के वादे याद आना चाहिए। जहां एक या दो मेरे नाम से मैं उनके दरमियान, फिर वादे याद आए तो अपना गला खूब फाड़ तो मैं से बरकतों से, ये उसका क्या है? वादा है। तो ये याद आना चाहिए। दुआ में अच्छे लफ्ज नहीं, दुआ में फीलिंग और खुदा के साथ ध्यान लगाना होता है, राब्ता करना होता है। हालेलुया हालेलुया। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, जब आप वर्शिप करें आपको कलाम याद आना चाहिए। ज़बूर गाया, ये ज़बूर का मतलब क्या है? किसने लिखा, कैसे लिखा, किस हाल में लिखा? बियाबान में लिखा या जंग के मैदान में लिखा या पलंग पर बैठकर लिखा या मनाने में लिखा या सजा के वक्त लिखा या आजमाइश से निकलने के बाद शुक्रगुजारी का ज़बूर है। जब आप इस चीज को सोचते हैं, कलाम में रहते हैं, कलाम में ध्यान लगाते हैं, तो आपकी दुआ बायस से बरकत, आपकी प्रस्तुत बायस से बरकत, कलाम तो है ही बायस से बरकत। हालेलुया। तो अब आपने क्या लगाना है? ध्यान लगाना। क्या लगाना है? क्या लगाना है? कौन कैसा बजा रहा है, कैसा गा रहा है, आपके होंठों को कोई नहीं पकड़ रहा। आपके अपने होंठ, आपकी अपनी जुबान है, खुदा ने आपको बख्शी, जिस तौर से आप चाहें खुदा से बात कर सकते हैं। आमीन। लेकिन आपकी सोचों में आकर कोई तंग करता है, उसे मना करें। आप जितने बैठे हैं हम सब मसीह में क्या है? अरे भाई हम खुदा के साथ मुतफिक तो यहाँ बैठे हैं ना, बाहर क्यों नहीं? आप यहाँ आकर बैठे हैं, आप में से कोई भी बुरा नहीं है, बाहर वाले भी नहीं है, अच्छे हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो आपके साथ मुतफिक नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं। आप मुतफिक हैं इसलिए यहाँ पर, कम है यहाँ ज्यादा है। खुदा की हजूरी में आपके सबब से खुदा यहाँ पर बहुत कुछ बदलेगा। आमीन आमीन आमीन। करना क्या है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, जब आप आपके पापा की, आपकी मम्मा की, आपके चाचू की, आपके भाई की, किसी की कोई बात नहीं करनी। आपने ये किया था, आपने वो किया था। अगर आप मसीह हैं, अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो ये बातें आपने नहीं करनी। कौन सी करनी है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान। हालेलुया। जो कुछ इसमें लिखा है तो उस पर एहतियात करके अमल करें। एहतियात करने, अमल करने। हालेलुया। आप में से कितने लोग जो दुआ में ठहरना चाहते हैं? अगर बहनें ठहरना चाहती हैं तो ठीक है, वरना हम दुआ करके उन्हें रुखसत कर देते हैं।
हम लगभग कोई आधा घंटा या 15 मिनट जितना भी खुदा हमें तौफीक दे हम दुआ करेंगे। क्या आप सब दुआ में ठहरना चाहते हैं हमारे साथ? जी।